हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विवेक नायक, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया है जिससे हर एक पेरेंट जो प्रेगनेंसी के दौरान उनको पता चले कि उनको सीटीबी जैसी बीमारी है बच्चे को, उसके लिए हेल्प करेगा। और ये वीडियो मैं आपको, जब आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है मेरे वो शॉर्ट के ऊपर, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए जानते हैं सीटीबी के बारे में। सीटीवी मतलब कंजेनाइटल टैलिपस इक्वाइनो वायरस, मतलब ऐसी बीमारी जहाँ पे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका फुट कुछ इन्वर्टेड होता है या फिर अंदर की तरफ बेंड होता है। ये दिखने में बहुत ही डरावना लगता है और यूजुअली जब हम एनॉमली स्कैन करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का, तभी ये डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये पता चलता है तब तक एडवांस ट्राइमेस्टर हो जाता है, तो यहाँ पे अबॉर्शन जैसे ऑप्शन पेरेंट्स के पास नहीं रहता। और ये बहुत ही ट्रॉमेटिक डिसीजन है कि इसके बाद हम इसको आगे कैसे केयर करें। तो यूजुअली जब पेशेंट बॉर्न होता है तो फर्स्ट पर्सन टू अप्रोच इज़ अ पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन ये देखता है कि इसको इसके अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है, क्योंकि सीटीवी के साथ साथ बच्चे को थोड़े न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या फिर स्पाइन का प्रॉब्लम होता है या फिर उसको हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक जनरल चेकअप एक पीडियाट्रिशियन से ज़रूरी है और उसके बाद एक आप ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करते हैं। तो यूजुअली जब ऑर्थोपेडिशियन कंसल्ट करते हैं तो हम पहले तो वो जो डिफॉर्मिटी है वो तो एग्जामिन करते ही हैं, साथ साथ इम्पॉर्टेंट है उसका हिप एग्जामिन करना, ताकि वो उसे और कोई ऐसी कंजेनाइटल बीमारी ना हो, और स्पाइन एग्जामिन करना। ये दोनों चीज़ें जब कंफर्म हो जाती है और हमको पता है कि पेशेंट को सिर्फ सीटीवी है, तब उसका ट्रीटमेंट पेरेंट्स को समझाते हैं। यूजुअली जब पेशेंट पहली बार आते हैं और पहले 7 दिन में जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम लोग प्लास्टर नहीं लगाते। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट प्लास्टर से होता है, लेकिन वो हम चालू करते हैं 21 दिनों के बाद। तो पहले 21 दिन में हम जो मदर है उसको खुद से पैर को कैसे मैनिपुलेट करना है वो सिखाते हैं। ये सिखाने का फ़ायदा ऐसा होता है, ये थोड़ी स्ट्रेचिंग पेशेंट की डिफॉर्मिटी करेक्शन में बहुत हेल्प करती है। और जब हम प्लास्टर लगाना शुरू करते हैं 21 दिन के बाद, तो हमें भी उतना ही कम प्लास्टर में ज़ोर लगाना पड़ता है। अब बात आती है कि 21 दिन क्यों हम डिले कर रहे हैं। एक्चुअली जब बच्चे का पैदा होता है उसकी स्किन बहुत ही फ्रेजाइल होती है और उसमें ये प्लास्टर लगाना उसकी चमड़ी को ख़राब करने का एक डर रहता है। सो इसको जो हम प्लास्टर से ठीक किया जाता है, इस टेक्निक को बोलते हैं पॉन्सेटी टेक्निक, जहाँ पे हम सीरियल प्लास्टर से और उसका पैर बच्चे का हर प्लास्टर में हफ्ते में चेंज करते हैं, जिससे डिफॉर्मिटी करेक्ट करते जाते हैं। हर प्लास्टर में हम ट्राई करते हैं कि उसको 20 डिग्री तक करेक्ट कर दिया जाए। और जब एक बार सफिशिएंट करेक्शन हो जाता है, जहाँ पैर बाहर की तरफ आना शुरू हो जाए, पहले तो ऐसे अंदर की तरफ है, ये पूरी तरीके से 60 डिग्री से बाहर की तरफ आ जाए, तो हम वेरी बहुत श्योर हो जाते हैं कि ये डिफॉर्मिटी अब पूरी करेक्टेबल है। 60 डिग्री करेक्शन के बाद यूजुअली इसको 5 प्लास्टर लगते हैं। तो छठा प्लास्टर जब लगता है तो हम छोटा सा पीछे से ऑपरेशन करके उसके पैर को करेक्ट कर देते हैं, जहाँ टिनोटमी बोलते हैं, मतलब एक नस जो टाइट है उसको कट करते हैं। और ये प्लास्टर फिर हम 3 हफ्ते तक रखते हैं। और एक बार पैर फुल्ली करेक्ट हो जाए तो उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो उसके लिए आते हैं स्पेशल शूज़, उसको बोलते हैं डीबी स्प्लिंट। ये स्प्लिंट पेशेंट जब तक चलता नहीं है बच्चा, 3 से 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने तक उसको पहन के ही रखना है, जैसे 24 घंटे तक पहनना रहता है। और जब बच्चा चलने लग जाए तब हम डीबी स्प्लिंट सिर्फ रात में लगाते हैं, और मॉर्निंग में उसके लिए स्पेशल शूज़ ये रहता है लगाना। और बच्चा ये स्पेशल शूज़ जो उसके लिए बनता है 7 साल तक। बेसिकली सीटीबी ऐसी बीमारी है जहाँ 7 साल में अगर फुल्ली करेक्ट होने के बाद भी रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो 7 साल तक ये प्लास्टर उसके साथ ये शूज़ उसको पहनने की प्रिकॉशन पेरेंट्स को लेना है। 7 साल के बाद दीज पेशेंट्स लीव अ नॉर्मल लाइफ, वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बस अपनी तरफ से जो उनको एक्टिविटीज़ करनी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, आप अगर पेशेंट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, किसने बोल दिया इसको फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है, वैसा नहीं होता। जो ऑपरेशन है बेसिकली बिना चीरे के होता है जो हम करते हैं। लेकिन अगर आप यही 3 महीने 6 महीने के बाद लेकर आए हमारे पास बच्चा, तो शायद एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़े, जिसके रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ज़ख्म में भरने में या उसमें भी तकलीफ़ें आ सकती है, और छोटे से बच्चे को बहुत बड़े ऑपरेशन को
ये करना पड़ेगा, जो ईजीली प्लास्टर से ठीक हो सकता था। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको पता चले कि भाई कि आपके रिलेटिव में या किसी को CTB जैसी बीमारी है, तो उसको ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट को तुरंत अप्रोच करें, जिसको पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो अच्छे से ट्रीट करते हैं। ओके, एंड फॉर मेनी मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू।